इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश भर में चर्चा है तो केवल भारत पाकिस्तान की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से आतंकवादियों को जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों से लेकर उनके कई कैंप और उनके आर्मी ठिकानों को उड़ाने के जवाब में पाकिस्तान की ओर से सैकड़ों ड्रोन हमलों से भारत में अटैक किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में लगभग सभी ड्रोन हमलों को नष्ट कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को ज्यादा डैमेज दिया है, लेकिन सीज फायर से भारत की जनता कुछ खुश नजर नहीं आ रही है। जिस दिन से सीज फायर की बात की है तभी से जनता के मन में कुछ सवाल पैदा हो गए हैं। नमस्कार, आज की रोचक खबरों के साथ मैं महेंद्र सिंह। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। राजपुताना टाइम्स न्यूज ने पिछले 2 दिनों में एक छोटा सा सर्वे किया, जिसमें हमने पाया कि लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी नाराज दिख रहे हैं। जनता का कहना है कि ये सबसे सही मौका था पीओके वापस लेने का। युद्ध विराम करके गलत किया है। जनता की नजरों में अमेरिका के राष्ट्रपति का बीच बचाव करना लोगों को हजम नहीं हो रहा। लोगों को शिकायत भी है कि ऐसे मौके पर पीएम मोदी खुद अपने विचार दूसरों के सामने क्यों नहीं रख रहे। उन्हें खुद जनता के बीच आकर संबोधन करना चाहिए। भारत की जनता में कई लोग नाराज तो कई लोग खुश भी दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा पहली बार हुआ था कि पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी का सरकार को समर्थन था। लेकिन भारत और पाकिस्तान ने जल्दी ही सीज फायर करके सभी को नाराज कर दिया। अगर भारत चाहता तो इस बार अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता था, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर बात करें तो ये इतना भी आसान नहीं है जितना जनता को लगता है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं और भारत किसी भी तरह बलिदान देकर लक्ष्य को हासिल नहीं करेगा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान मुद्दे पर क्या देखने को मिलता है। क्या भारत पीओके को अपने कब्जे में ले सकता है? क्या इस फैसले से आतंकवाद पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या फैसले से विपक्ष नए सवाल पैदा कर सकता है? क्या मोदी सरकार की छवि पर कोई असर पड़ेगा? क्या ये केवल राजनीतिक स्टंट या फिर इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है? इसमें जीत भारत की हुई या पाकिस्तान की? ऐसे कई सवाल सभी के मन में अजीब अजीब सवाल पैदा कर रहे हैं। इनका जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि आखिर भारत की जनता क्या क्या सवाल पूछ सकती है और क्या क्या जवाब है सरकार के पास। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद देश की जनता के सामने आकर इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे, जिससे इन्हें जवाब मिल सके। इस विषय में एक्स आर्मी अफसर रह चुकी खुशबू पाटनी ने भी बात की। आइए दिखाते हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्या कहा। जय हिंद एवरीबॉडी। आई नो आपने शायद वो न्यूज़ सुन ली होगी, ब्रह्मोस की न्यूज़। अभी इतना ज़्यादा उसको लिजिट नहीं किया गया है और हम सब एंटिसिपेशन ही लगा सकते हैं, बट व्हाट अ गेम गाइस, व्हाट अ गेम। एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी जनता है वो बोल रही थी कि ऑपरेशन सुहागरात होगा, तो आई गेस इंडिया ने ऑलरेडी सुहागरात मना ली है और कल सुहागरात में जो वो दूध और हल्दी जाता है वो ब्रह्मोस के रूप में ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका है। और आज ही योगी आदित्यनाथ का मैं लाइव उनका सुन रही थी, उसमें वो बोल रहे थे कि अगर ब्रह्मोस का मज़ा स्वाद पूछना है तो जाके पाकिस्तान से पूछो। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम एंटिसिपेट कर रही हूँ, बट आई एम क्वाइट श्योर कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने ब्रह्मोस को लॉन्च किया है फॉर द कॉम्बैट एक्शन। मज़ा आ गया। आई होप कि दूध और हल्दी अच्छी लगी हो। आज इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में यूपी में ब्रह्मोस यूनिट इंस्टॉलेशन का भी निमंत्रण और उसका उद्घाटन हो चुका है। सो एवरीबडी, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा जो ये फॉल्सहुड चल रहा है गवर्नमेंट को लेके या डिसीजंस को लेके, ये सब नहीं होना चाहिए। जब हम स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हैं तो आधी जनता बोलती है पीस करना है, जब पीस करते हैं तो आधी जनता बोलती है कि वॉर करना चाहिए था। हम एक बात क्यों नहीं बोल सकते हैं? कल जो सीज फायर, इतना क्विक सीज फायर हुआ, आपको क्या लगता है ये इन्होंने कुछ जैसे भीख भाग मांगी होगी तो हुआ होगा? ये सब इंडिया अपने हिसाब से चला रही है।
पिछले 5 से 6 दिन का जो प्रदर्शन रहा है वो इंडिया ने अपनी स्ट्रांगनेस दिखा दी है सामने वाली मुल्क पे कि भाई ये हमारी फिजिकल पावर है। कल जो सीज फायर, इतना क्विक सीज फायर हुआ, ये सब हुआ, वो इंडिया ने अपनी साइकोलॉजिकल पावर दिखा दी कि अपना इतना दुनिया में चलता है। बहुत लोग बोल रहे हैं यूएस की कठपुतली, ये वो फालतू का ढकाना। भाई मुझे सच में लग रहा है कि यूएस का आना इस सीज फायर एग्रीमेंट में भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। भले ही वो उनकी तरफ से रचा हुआ हो या हमारी तरफ से रचा हुआ, यू नेवर नो राइट, वी कैन जस्ट एंटिसिपेट थिंग्स। बट आई थिंक पाकिस्तान उस लेवल पे थोड़ा सा वो उसने डिसेप्शन में आ गया, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कि भाई ये तो यूएस है, यूएस के बिना तो ये कुछ करेंगे नहीं। और एक्चुअली रियलिटी तो ये है कि डीजीएमओ की डीजीएमओ से बात हुई है पाकिस्तान की इंडिया से, कोई तीसरी कंट्री का तो कोई लेना देना है ही नहीं। आप आई थिंक उस चक्कर में उसने लाइटली ले लिया और सीज फायर वायलेशन कर दिया। अब ठुक गए सबके सबको ब्रह्मोस से कर दिया गया। आई पर्सनली फील कि यार डिफेंस फोर्सेस और गवर्नमेंट ने दिल जीता है इस चीज में। मतलब अमेजिंग डिसेप्शन गेम, दिस इज व्हाट द रियल आर्ट ऑफ वॉर। एंड वाह, 3 घंटे के अंदर ये वायलेशन हुआ। 9 बजे के आसपास ये वायलेशन, 7-9 बजे के आसपास शायद वायलेशन शुरू हुआ। 10 बजे सुनने में आ रहा है कि 5 ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी गई। हर जगह डाली इन्होंने, चकवाल में डाली, चकलाला में डाली इन्होंने, सियालकोट, पसरूर, ये सारी जगहों में इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बेस कैंप्स थे इनके वहाँ पर। अचानक से 15-20 मिनट के अंदर जैसे ही ब्रह्मोस लॉन्च हुआ, उनके पाकिस्तान के एयर डिफेंस को हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उड़ा दिया। तो ये अचानक से ये शांत हो गए, कुछ हो नहीं रहा है अभी तो शाम को पता चलेगा, आज और शाम को पता चलेगा कि इनको जीवित रहने का मन है या नहीं मन है। फिलहाल इंडिया ने क्लियर कट अनाउंस कर दिया है गाइज, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस कि अब कोई भी टाइप का टेररिज्म हमारी कंट्री में एज अ वॉर लिया जाएगा, हमेशा एज अ वॉर लिया जाएगा। कंट्री को सपोर्ट करिए, साथ में रहिए। इस वक्त इतना फालतू में एजेंडा फैलाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों इस समय सुनजू की आर्ट ऑफ वॉर को याद करना चाहती हूँ। इंडिया ने एक भयंकर डिसेप्शन खेला है एवरी लेवल पे। 5 to 6 डेज किया ही उन्होंने, मतलब क्या ही करा है। मॉक ड्रिल से लेकर सीज फायर से लेकर ब्रह्मोस तक का सफर। आई होप एज मैंने पहले बोला कि ऑपरेशन सुहाग रात हमारी तरफ से खत्म होता है और लेट्स सी कि उनको पसंद आया या नहीं आया। और आज का भी वेट करते हैं, शाम को देखते हैं क्या स्थिति है। फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर इनके जो हैं शरीफ, इनका तो आ गया है, टीवी में देख रही थी मैं। ही वाज गिविंग लॉट ऑफ क्रेडिट्स टू द यूएस एंड ऑल दैट फॉर द पीस। इनको इनका स्वाद चख गया है। इंडिया वाज ऑलवेज अगेंस्ट टेररिज्म नाउ, बट नाउ टेररिज्म इज इक्वल्स टू वॉर फॉर अस। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी मदर्स डे एवरीबॉडी एंड सैल्यूट टू दिस भारत माता। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप थे महेंद्र सिंह के साथ राजपुताना टाइम्स न्यूज।